अगर आप एग्जाम्स को पोस्टपोन नहीं कर सकते, फिर पोस्टपोनमेंट होती किस चीज के लिए है? पिछले 3-4 साल से सीयूईटी ढंग से लगातार हो रहा है, ढंग से पढ़ाई लिखाई हो रही है। एक नेशन पे सिक्योरिटी की जब बात आई है, तभी तो एक स्टूडेंट पोस्टपोनमेंट की डिमांड रख रहा है, क्योंकि नेशन पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आई है, पब्लिक इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आई है। एक स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है मैं अपने खुद के घर में सेफ नहीं हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा, मेरी डेट शीट दे दी है आपने, सिटी इंटीमेशन स्लिप दे दिया आपने, एडमिट कार्ड आप देने वाले हो, 4 सारे कॉलेज अपने फॉर्म निकाले जा रहे हैं, आप भर लो भर लो भर लो। क्या एक यूथ की पढ़ाई, एक यूथ की सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आई होप दिस वीडियो डजेंट गेट लॉस्ट, बिकॉज शायद मैं कोई इतना बड़ा पर्सन नहीं हूँ कि मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, बट हाँ, तुम लोगों में सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि वो किसी भी चीज़ को ट्रेंड और किसी भी चीज़ को मीम बनाकर पहुँचा सकती है। तो बस एक एफर्ट है, एक कोशिश है। अभी भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स लाइक ICAI एंड मैनी अदर इंस्टीट्यूट्स हैव पोस्टपोन्ड देयर एग्जाम्स, सीइंग की सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। अब मेजॉरिटी मेरी पॉपुलेशन ऐसी होगी, जो व्यूअरशिप होगी वो दिल्ली या मुंबई बैठी होगी, और दे आर नॉट फ्रॉम दीज बॉर्डर स्टेट्स। मैं आज करंटली चंडीगढ़ से बैठा हूँ, आई रिजाइड इन चंडीगढ़, एंड पिछले 3 दिन से शाम 7 बजे के बाद इट इज़ टोटल ब्लैकआउट। उसके बाद आप पुलिस सायरन्स आर गोइंग ऑन। येस्टरडे आई वोक अप एट 1:30, मिसाइल्स एंड फाइटर जेट्स की मूवमेंट की आवाज़ आई, सायरन वेंट ऑन 1:30 AM रात को, और आपको ये नहीं पता अगला अटैक कब आपके घर पर हो जाए, कब आपके ऊपर कुछ वो गिर जाए। पाकिस्तान इज थ्रोइंग इट्स ड्रोन्स, ऐसे फेंक रहा है, इतनी सारी न्यूज़ है कि वो ड्रोन्स फेंक रहा है, एंड सारों को हमारी इंडियन मिलिट्री की डिफेंस सिस्टम उनको डिफ्यूज़ कर रही है, मैं एग्री कर रहा हूँ। बट ऐसे मोमेंट में क्या आप मुझे बताओ, पॉसिबल है एक पर्सन के लिए पढ़ाई करना जब पूरी जगह लाइट नहीं है? मैं मानता हूं एग्जाम 4-5 दिन बाद है, उससे पहले क्या तैयारी नहीं हो सकती, बट क्या पॉसिबल है एक 12th क्लास के बच्चे के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना बिना कोई टेंशन लिए कि देश में क्या चल रहा है? 13 तारीख को उसका एग्जाम है, जहां सेंटर्स आर बीइंग क्लोज्ड, ऑल स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स आर क्लोज्ड इन माई सिटी। बॉर्डर एरियाज पंजाब राजस्थान में सब कुछ बंद है। क्या उस एरिया में पेपर लेना अभी भी पॉसिबल है? इट इज़ वेरी ईजी टू से कोई बात नहीं, वी केयर फॉर द सोल्जर्स, एंड जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, क्योंकि आप दिल्ली या मुंबई या ऐसी स्टेट्स में बैठे हो जहां अभी तक इसका इम्पैक्ट नहीं आया है। मैं एक ऐसी स्टेट में बैठा हूं जहां मुझे इसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि मेरी सिटी में मुझे डर का माहौल महसूस हो रहा है। मैं ये वीडियो कोई व्यूज़ लेने के लिए नहीं बना रहा, या फिर किसी पर्पस के लिए नहीं बना रहा। मेरे को व्यूज़ लेने होते, पैसा कमाना होता, मैं रोज आकर एक चौथे ब्रांड की प्रमोशन कर देता, हाँ जी भैया सीयूईटी में इसके पेपर खरीद लो, इसकी वो कर लो, तुम्हारा हो जाएगा। और करते हैं क्रिएटर्स, मैं इसमें वो नहीं करता, जिस क्रिएटर बनता किस लिए है, वो पैसे कमाने के लिए बनता है। बट मेरा वो पर्सपेक्टिव नहीं है। मेरा पर्सपेक्टिव एक तुम्हारे एंड से जेनजी के हिसाब से सोचना है, मेरे विचार और तुम्हारे विचारों को मिलाना है कि जो मुझे लगता है जो सही है, और मैं बोलूंगा। मैं आज भी, तुम मेरा चैनल खोल लो, मैं हमेशा सीयूईटी की ब्लेटेंट रियलिटी बताता आया हूं कि रियलिटी ये है, सच्चाई ये है, और जो फील हो रहा है उसके लिए बोलने आया हूं। तुम अगर ये सोचो कि हम सिर्फ जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां एग्जाम कैंसिल करके एकदम से उनका सेंटर शिफ्ट कर दें, जस्ट व्हाट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट डिड। उन्होंने एक ही दिन में दिल्ली और मतलब चंडीगढ़ वाले स्टूडेंट्स, उनके सेंटर्स जोधपुर राजस्थान वगैरह में बदल दिए हैं। आप मुझे पर्टिकुलरली बताइए कि एक दिन में जहां पूरी सिटी में कर्फ्यू लगा हुआ है, जहां एयरपोर्ट्स बंद हैं, वहां से एक स्टूडेंट कैसे शिफ्ट हो सकता है सिर्फ 2 दिन में जाकर अपना पेपर देने के लिए? और अगर आप एग्जाम्स को पोस्टपोन नहीं कर सकते, फिर पोस्टपोनमेंट होती किस चीज के लिए है? पिछले 3-4 साल से सीयूईटी ढंग से लगातार हो रहा है, ढंग से पढ़ाई लिखाई हो रही है। एक नेशन पे सिक्योरिटी की जब बात आई है, तभी तो एक स्टूडेंट पोस्टपोनमेंट की डिमांड रख रहा है, क्योंकि नेशन पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आई है, पब्लिक इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आई है। एक स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है मैं अपने खुद के घर में सेफ नहीं हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा, मेरी डेट शीट दे दी है आपने, सिटी इंटीमेशन स्लिप दे दिया आपने, एडमिट कार्ड आप देने वाले हो, 4 सारे कॉलेज अपने फॉर्म निकाले जा रहे हैं, आप भर लो भर लो भर लो। क्या एक यूथ की पढ़ाई, एक यूथ की सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
जब वो पर्सन खुद को खुद के घर में ही सेफ नहीं फील कर पा रहा है, इन्वायरमेंट सेफ नहीं है, न्यूज़ चैनल्स अलग एक वो चला रहे हैं कि भैया ये हो रहा है देश में, एक इससे अच्छा तो मैं कहूँगा मेरा सीए इंस्टीट्यूट है। एटलीस्ट उन्होंने पोस्टपोनमेंट की डेट करके ये तो बोल दिया कि एग्जाम्स किसी स्टूडेंट की लाइफ से बढ़कर नहीं है, हम बाद में एग्जाम्स कंडक्ट करा लेंगे। मैं खुद बोलता हूँ अभी चंडीगढ़ मॉर्निंग इज सेफ, मॉर्निंग में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन रात को ये नहीं पता होता अगली सुबह मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा। मैं कल रात 1:30 अपनी मम्मी को बोलने गया, मम्मी 1:30 सायरन बजे थे, मम्मी कहती इट इज़ वंस दैट टाइम कि आप रात को बस सो जाओ, इंडियन आर्मी पे भरोसा कर सो जाओ, सुबह उठे तो हम सेफ होंगे, क्योंकि वो हैं, वो हमारी कदर कर रहे हैं, वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। तो एक ऐसे मोमेंट पे आप स्टूडेंट्स को और ज़्यादा परेशान कर रहे हो, दिस इज़ नॉट राइट एनटीए, इज़ वॉट आई फील। अगर एग्जाम्स को सही रखना है, पहले ही आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, दूसरी चीज़ आप सेंटर्स कहीं दूर दूर दे रहे हो, मिसमैनेजमेंट पहले ही आपके इसमें इतनी ज़्यादा है, उसके बाद आप स्टूडेंट्स के एग्जाम पोस्टपोन भी नहीं कर रहे, दैट इज़ नॉट राइट। उन लोगों के लिए बोलना आसान है जो लोग बॉर्डर स्टेट्स में नहीं बैठे हैं। जिस पर्सन को रात को 5 बम की आवाज़ें सुनती है ना, उससे पूछो उसका जीना मुश्किल हुआ है, वो सो नहीं पा रहा है रात को, और उस मोमेंट में तुम कह रहे हो तू अपनी एग्जाम नहीं देगा तो तेरे को कॉलेज नहीं मिलेगा पूरी लाइफ के लिए। तो मैं यही पर्पस है मेरा आज बोलने का, इतना मेरा गुस्सा हो रहा हूँ क्योंकि यार मुझे खुद लग रहा है यार, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मेरे तो भगवान की दया से ना अभी सीए एग्जाम्स है, ना अभी कोई क्लास 12th के एग्जाम्स है, मेरे बीकॉम एग्जाम्स है, और बीकॉम एग्जाम्स को मेरे पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी मेरे एग्जाम लेट थे बट मुझे काफ़ी हाई चांसेस की पोस्टपोनमेंट की भाई, क्योंकि 100% श्योरिटी है ही नहीं किसी को कि एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। उस ड्यूरेशन में अगर आप एक स्टूडेंट को सही चीज़ नहीं बता रहे हैं, मैं कहता हूँ आप नेशन वाइड उसको पोस्टपोनमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर किस दिन का वेट कर रहे हैं? जब क्या सही में कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा उस दिन आप कहेंगे कि एग्जाम अब नहीं कंडक्ट करेंगे, या हम अब सही इंफॉर्मेशन आपको देंगे? सीबीएसई इज नॉट रिलीजिंग इट्स रिजल्ट्स। सीबीएसई क्यों नहीं निकाल रहा अभी तक अपना रिजल्ट? क्योंकि उसको भी श्योरिटी नहीं है कि अगर मैंने अभी रिजल्ट निकाल दिया एकदम हफड़ा तफड़ी मच जाएगी। देश में पहले ही बहुत ज़्यादा मची हुई है। कोविड के टाइम पे आईसीआई ने अपने एग्जाम्स को 3 बार पोस्टपोनमेंट की डेट दी थी, फिर जाके उन्होंने चौथी बार कहा था कि भैया हम इस बार एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। इस बार आईसीआई ने उससे सीख लिया और बोल दिया कि भैया मैंने पोस्टपोनमेंट कर दी, अगली डेट अभी मुझे ही नहीं पता पेपर होंगे कि नहीं होंगे। फाउंडेशन की भी जल्द ही नोटिस आ जाएगा कि वी आर पोस्टपोनिंग द एग्जाम्स बिकॉज सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। न्यूज में देखकर सबको आसान लगता है। जब यूक्रेन और रशिया की वार हो रही थी तो मुझे भी लग रहा था यस वी सपोर्ट रशिया, वी सपोर्ट यूक्रेन, क्या होता है। आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ मेरी सिटी में, मेरे सामने जब हो रहा है ना, तब मुझे पता लगता है इसकी अहमियत क्या है, एक पीस, एक जिंदगी की, आराम जिंदगी की कीमत क्या है। तो मैं बस एक अपील करना चाहता हूँ एनटीए से कि वो स्टूडेंट्स के हक को माने। मैं आप लोगों से उम्मीद करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ट्रेंड करवाएं, क्योंकि तभी एनटीए तक ये बात पहुँचेगी। पिछली बार भी मेरे को याद है, मैं ना यार क्रिएटर क्यों बना हूँ, क्योंकि मैं औरों क्रिएटर्स को देखकर बना हूँ कि यार कोई रियलिटी नहीं बोल रहा, कोई हमारे लिए नहीं बोल रहा। मेरे टाइम पे भी ये लगता था सब लोग कोशिश कर रहे हैं, पिछली बार भी टीचर्स ने इतनी कोशिश करी, एनटीए ये है, एनटीए वो है, मिसमैनेजमेंट है, बट कुछ हुआ? प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ निवेदन करने से, अर्ज करने से, रिक्वेस्ट करने से कुछ होता है कि यार आप खुद देखिए इंस्टीट्यूट ये क्या चल रहा है आसपास और इसका टेक एक्शन लीजिए। एक स्टूडेंट के लिए ये सेफ नहीं है, स्टूडेंट के लिए सही नहीं है। हो जाएगा 1 महीना 2 महीना, उसके बाद तो चीज़ें नॉर्मल होंगी। हमारी सरकार बैठी है, हमारा देश संभाल रहे हैं लोग, तो उन्हें पता है, वो ढंग से समझ रहे हैं इन चीज़ों को। दिल्ली पे मिसाइल लॉन्च हुई थी, सिरसा में जाकर गिरी है वो। मतलब अब हरियाणा भी सेफ नहीं है, बॉर्डर स्टेट से धीरे धीरे दिल्ली पे पहुंच रहे हैं पाकिस्तान वाले। तो कोई चीज सेफ नहीं है। और अभी उनको $2.3 बिलियन का लोन मिल गया आईएमएफ से, तो अब ये युद्ध लंबा चलेगा। तो इस टाइम पे, इस क्रूशल टाइम्स में हमें देश के साथ खड़े होना चाहिए, इंस्टेड ये सब चीजें पे लगने के बजाय। तो आई होप मेरी अर्ज पहुंचेगी। बाकी एज आई ऑलवेज से, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जय हिंद।